कैबिनेट की बैठक में 33 एजेंडे पर मुहर लगी है। इसमें सबसे बड़ा फैसला जमीन सर्वे को लेकर लिया गया है। जमीन सर्वे को लेकर लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने सर्वे की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने जमीन सर्वे की डेडलाइन को 6 महीने और बढ़ा दिया है। पूर्णिया के अनिरुद्ध मेहता कुछ दिनों पहले तक बहुत परेशान थे। खतियान नहीं मिल पा रहा और अगर कागज नहीं मिले तो जमीन छिन जाने का डर सता रहा है। अनिरुद्ध मेहता के जैसा डर एक नहीं बल्कि बिहार के अनेक लोगों के मन में था। लेकिन ऐसे लोग निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि बिहार सरकार उनके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को बिहार जमीन सर्वे यानी कि भूमि सर्वेक्षण की नई संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी है। बंदोबस्ती के जो डेडलाइन डेट्स थे, जिस कारण से लोगों को समस्या हो रही थी, उसमें परिवर्तन किए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। जैसे जो स्व घोषणा समर्पित करने के लिए अवधि विस्तार करते हुए 180 कार्य दिवस का समय दिया गया है। नई नियमावली के तहत सर्वे की डेडलाइन को 6 महीने बढ़ा दिया गया है। साथ ही जमीन के दस्तावेज जमा करने की समय सीमा को भी बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है। अब स्व घोषणा के लिए रैयतों को 180 दिन का समय मिला है, यानी कि 31 मार्च तक स्व घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ ही रैयत का दावा करने के लिए 60 दिन का समय मिला है और दावे के निपटारे के लिए भी 60 दिन का समय मिलेगा। उस समय से लेकर के 180 कार्य दिवस जो है वो लगभग 31 मार्च तक पहुंचता है, यानी कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च तक का समय अब लोगों को रहेगा ताकि वो अपना दस्तावेज, स्व घोषणा और अपनी वंशावली समर्पित कर सके। बिहार सरकार ने इसी साल 20 अगस्त को जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू की। पहले चरण में ग्रामीण इलाकों में सर्वे का काम चल रहा है। इस दौरान रैयतों को दाखिल खारिज के साथ साथ जमीन के कागजात को लेकर कई तरह की दिक्कतें हुई। लोगों को पंचायत से लेकर सीओ कार्यालय तक के चक्कर लगाने पड़े। लोगों की परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने बहुत बड़ी राहत देने का फैसला लिया और जमीन सर्वे की डेडलाइन को 6 महीने बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के कैबिनेट बैठक में सर्वे की अवधि को 6 महीने बढ़ा दिया गया है। बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें भूमि सर्वे और बंदोबस्त के पुराने नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने की टाइम लिमिट बढ़ा दी गई। रैयतों को अब जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए 180 वर्किंग डे यानी कि 6 महीने का समय मिलेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की नई नियमावली को आज नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पटना के इसी मंत्रिमंडल सचिवालय कक्ष में, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर नीतीश कैबिनेट ने पुरानी नियमावली में कुछ संशोधन करते हुए रैयतों यानी जमीन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए संशोधित नियमावली लागू कर दी है। इस घोषणा जो नियमावली जारी की गई है उसके अनुसार रैयतों द्वारा घोषित समर्पित करने की अवधि को 180 कार्य दिवस यानी अगले 6 महीने तक, कार्य दिवस में जो छुट्टियां होगी उनको काउंट नहीं किया जाएगा और अगले 6 महीने तक उनको जो स्व घोषणा पत्र है उसको जमा करना होगा। तो इस हिसाब से 31 मार्च तक यानी इस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक वह स्व घोषणा पत्र को जमा कर सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार ने इस साल 20 अगस्त को जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू की थी। पहले चरण के में जो ग्रामीण इलाके वहां सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान रैयतों को दाखिल खारिज समेत अन्य मामलों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पंचायतों से लेकर अंचल कार्यालयों तक के चक्कर काट रहे हैं और ऐसे में अब सरकार ने 180 कार्य दिवस की मोहलत दी है स्व घोषणा पत्र को जमा करने के लिए। इसके अलावा कई और फैसले लिए गए हैं, जिसमें राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन की अवधि को 90 कार्य दिवस कर दिया गया है, यानी 3 महीने तक। इसी प्रकार रैयतों से दावा की अवधि को बढ़ाकर 60 कार्य दिवस कर दिया गया है। तो इसमें जो छुट्टी के दिन होंगे उनको काउंट नहीं किया जाएगा। जो जय सिंह है, बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की नई नियमावली को आज नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पटना के इसी मंत्रिमंडल सचिवालय कक्ष में, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर नीतीश कैबिनेट ने पुरानी नियमावली में कुछ संशोधन करते हुए रैयतों यानी जमीन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए संशोधित नियमावली लागू कर दी है। इस घोषणा जो नियमावली जारी की गई है उसके अनुसार रैयतों द्वारा घोषित समर्पित करने की अवधि को 180 कार्य दिवस यानी अगले 6 महीने तक, कार्य दिवस में जो छुट्टियां होगी उनको काउंट नहीं किया जाएगा और अगले 6 महीने तक उनको जो स्व घोषणा पत्र है उसको जमा करना होगा। तो इस हिसाब से
31 मार्च तक यानी इस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक वह स्वघोषणा पत्र को जमा कर सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार ने इस साल 20 अगस्त को जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू की थी। पहले चरण के में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान रैयतों को दाखिल खारिज समेत अन्य मामलों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पंचायतों से लेकर अंचल कार्यालयों तक के चक्कर काट रहे हैं और ऐसे में अब सरकार ने 180 कार्य दिवस की मोहलत दी है स्वघोषणा पत्र को जमा करने के लिए। देखिए, ये जो संशोधन नियमावली आज राज्य सरकार ने पास किया है, उसमें जो दो महत्वपूर्ण जो है वो संशोधन किए गए हैं जो लोगों की तरफ से बहुत मांग थी। और उसमें पहला है स्वघोषणा का समर्पण। तो बहुत सारे लोगों को यह शिकायत थी कि उन्हें दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं है या उन्हें और अधिक समय चाहिए। इसके लिए उन्होंने यह अपेक्षा की थी कि सरकार उनको और अधिक समय दे ताकि वे अपनी स्वघोषणा एवं वंशावली समर्पित करें। तो पहले यह जो तिथि थी वह अधिसूचना से 30 दिन तक थी। अब उसको सरकार ने बढ़ाकर उद्घोषणा से 180 कार्य दिवस कर दिया गया है। कैबिनेट ने यही फैसला लिया है। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो आज फैसला लिया गया है कैबिनेट में, उसमें साफ तौर पे इस बात की चर्चा की गई है कि जो बिहार में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली है उसमें अब सरकार ने 2024 नियमावली को अपनी स्वीकृति दे दी है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी राहत जो है वो मिली है लोगों को, क्योंकि लोग इससे काफी परेशान थे। खासकर स्वघोषणा में इतनी कम अवधि थी कि उनके सामने तमाम तरह की परेशानी आ रही थी और आखिरकार सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से उनकी परेशानियों को दूर कर दिया है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जेडीयू के